बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, यूँ तो भारत पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करने की कोशिश करता रहता है और उसके साथ साथ उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि किसी न किसी गलत अंदेशे की बुनियाद पर और यहाँ पर इल्ज़ामात की भरमार कर दी जाए। लेकिन नाज़रीन किराम, याद रहे कि पाकिस्तान के साथ साथ भारत में मौजूद मुसलमानों के ऊपर भी तंगी के तमाम तर पहाड़ों को तोड़ा जाता है और उसके साथ ही साथ उनके ऊपर तमाम तर वो जाल डाले जाते हैं जिसकी वजह से मुसलमानों को अजियत और तकलीफ दी जाए। याद रहे कि भारत के अंदर भी मौजूदा बीमारी ने बहुत ही ज़्यादा अपना हमला कर रखा है और इसके साथ ही साथ दुनिया भर के अंदर ये मोहलिक बीमारी जिसकी फिजा बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ पर भारत के अंदर क्या तशद्दुद और जुल्म हो रहा है, इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूँगा, अगर आप असल हकीकत चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेज़ हमारी काविशों के सिलसिले में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। नाज़रीन किराम, पहले तो सब लोग मिलकर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस दुनिया पर आई हुई तमाम तर वबा को ख़त्म फरमाए। सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर कहिएगा और पाक आर्मी और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाइएगा। नाज़रीन किराम, यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस टाइम पर पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी खबर गर्दिश कर रही है वो ये है कि भारत ने जो जुल्म वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर करना शुरू कर दिए है वो ये है कि यहाँ पर अब मुसलमानों के ऊपर कोरोना का टेस्ट भी नहीं किया जा रहा, ना ही उनका कोई इलाज किया जा रहा है। एक न्यूज़ के मुताबिक यहाँ पर यह लिखा गया है कि जहाँ पर भारत के अंदर मुसलमानों का रहना मुश्किल ही था पहले से ही, लेकिन वहाँ पर इस टाइम पर जब एक मुसीबत की घड़ी आन पहुँची है तो वहाँ पर भारत के अंदर तमाम तर लोगों को यही हिदायत दी जा रही हैं कि जितने भी मुसलमान हैं अगर उनको इस चीज़ का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनका इलाज ना किया जाए। नाज़रीन किराम, यहाँ पर इस सूरत के हाल के अंदर मुसलमान वहाँ पर क्या करेंगे और किस तरह से इस कशीदा हालात से बाहर निकलेंगे ये तो रब और उसकी ज़ात ही जानती है। लेकिन यहाँ पर आपको मज़ीद बताते चलें कि इस टाइम पर वाशिंगटन से आई एक न्यूज़ के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस वायरस के बायस दुनिया भर में मुतासरीन की मुकम्मल तादाद 10 लाख तक जा पहुँची है, जबकि हलाकतों की तादाद भी 50,000 हो गई है और वायरस से अमरीका, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और इसके समेत कई तरक्की याफ्ता ममालिक भी सूरत हाल से बदतरीन होते जा रहे हैं। 24 घंटे के दौरान में अमेरिका में 1000, स्पेन में 950 और इसके साथ साथ बरतानिया में 600 और फ्रांस में 480 और ईरान में 124 मजीद अमवात हो चुकी हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ पर आप लोगों को बताते चले कि ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट में भी कोरोना में मुब्तला हो गए और उनके साथ साथ उनका ये कहना था कि तफसीलात के मुताबिक ये लिखा जाएगा कि इनको बारे में पूरी दुनिया को ना बताया जाए। नाज़रीन किराम, याद रहे कि भारत हो या फिर अमेरिका हो, यहाँ पर ऐसी चालें चलते रहते हैं कि अपने आप को छुपाने के लिए पूरी दुनिया के सामने नहीं आते। लेकिन यहाँ पर एक ईरानी स्पीकर जो कि मज़ीद इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो गए हैं और उनके साथ साथ उनकी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा भी इस बीमारी के अंदर लिपटता जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ अमेरिका में 85% आबादी अपने घरों में रहेगी और उसके साथ साथ यहाँ पर तेज़ी से फैलते हुए इस वबा से जो सिलसिला चल रहा है उसको रोकथाम के लिए कोई भी काबू नहीं पाया जा रहा। नाज़रीन करें, यहाँ पर आपको बताते चले एक मज़ीद खबर से और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर वायरस के बायस सऊदी मुमलिकत ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मक्का मदीना में मज़ीद 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया है, जबकि शहरियों को नमाज भी घर में पढ़ने की हिदायत की जा रही हैं। हुकाम ने मुक़द्दस मकामात पर भी सख्ती नाफिज कर दी है और ये कहा है कि जब तक जद्दा और रियाज में भी दाखिले पर पाबंदी लगाई जाएगी तब तक कि यहाँ पर के मुकम्मल तौर पर किसी किस्म की तफसीलात ऐसी साबित ना हो जाएँ कि यहाँ पर से तमाम तर बीमारी टल चुकी है। तफसीलात के मुताबिक ये बताया गया कि सऊदी अरब ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में जुमेरात से ताहुकुम सानी 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया था और उसके साथ साथ यहाँ पर यह हफ्ते तक बाकी रहेगा और बैनुल-अक़वामी ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये इक़दाम हलाकत खेज़ और कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र उठाया गया है। इस वबा से अब तक तमाम तर सऊदी अरब में भी 1885 अफराद मजीद मुतासर हुए हैं और उसके साथ साथ 21 हलाकतें हो चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर हमारे चैनल पर मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप लोग हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आने वाली मज़ीद तमाम तर मालूमाती वीडियोज़ भी मिलती रहें।